हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर PYQs फॉर CSIR नेट JRF एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता रहता है कि क्या PYQ क्वेश्चन से हम अपने इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, और स्पेशली जब हमारे पास लास्ट के 7 डेज बचे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप सबको पता लग ही गया है कि जो हमारा फिजिकल साइंस का जो पेपर है वो आपका 8 तारीख को है। मतलब आप किसी भी एक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, केमिकल हो या मैथमेटिकल हो या फिजिकल साइंस हो या कोई भी हो। ठीक है, तो 6, 7, 8 ये हमारी तारीख अनाउंस हो चुकी हैं। तो मुश्किल से 1 हफ्ते का समय अब आप लोगों के पास बचा है। तो क्या इस 1 हफ्ते में हमारे लिए PYQ क्वेश्चंस करना ठीक रहेगा? तो इसी के ऊपर मैं आज आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स। So these questions are the hot question which are usually asked in the exam and also carry good weightage. तो student can easily download the PDF file of these question and solve them offline as well. तो मतलब यहाँ पर यह है दो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको PYQ क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अब देखो आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, है ना, बहुत सारी किताब आप पढ़ रहे हो, बुक्स आप पढ़ रहे हो, और आपको ये पता नहीं है कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो PYQs वहाँ पे आपकी हेल्प करता है। ठीक है, PYQs क्वेश्चन को उठाइए और देखिए कि इस टॉपिक से किस तरीके से ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो PYQs आपको एक तरीके का पैटर्न बता देता है कि हाँ भाई, अगर आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से देखते हो तो ये इनके आंसर हो सकते हैं। तो आपको टॉपिक को समझने में भी हेल्प करेगा PYQs, और साथ में आप कुछ थोड़े बहुत उनसे मिलते जुलते प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बना सकते हो। तो PYQs क्वेश्चंस करने से हमको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये इजीली इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप सपोज करो कोई एक पेपर प्रॉपर डाउनलोड कर लेते हो, जैसे अभी हमारा लास्ट सितंबर का पेपर हुआ था 2022 का, तो वो पेपर आपको इजीली इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा और आप उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और बैठ के उसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से PYQs के ऊपर डिपेंड होना भी थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि PYQs क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन रिपीट होके दोबारा से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप मतलब कोई क्वेश्चन PYQs आपसे नहीं होता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके पीछे पागल मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि हाँ भाई, बस यहीं से इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, इसके मतलब PYQs के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड मत कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दोबारा वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बात है। और सेकंड, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम PYQs क्वेश्चंस करते रहते हैं तो उसकी हमको हैबिट लग जाती है, और जैसे ही हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पेपर में उस न्यू क्वेश्चंस को जो हमने कभी देखा हुआ नहीं होता है उसको हम रिलेट करते हैं किसी PYQs क्वेश्चन से। हम सोचते हैं कि यार, ये क्वेश्चन किसी न किसी PYQ से अगर मिल जाएगा तो मैं इसको ईजिली सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि हम नए क्वेश्चंस करने की जो हैबिट होती है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQs के साथ साथ हमको कुछ नए क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा इस एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर करने में और एक अच्छा स्कोर बनाने में। ठीक है, तो PYQs क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस एग्जाम्स को समझने में, इस एग्जाम्स के पैटर्न को समझने में, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसको समझने में। लेकिन साथ ही में
ये इसका भरोसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप PYQs के ऊपर पूरा भरोसा करके जाइए और सोचेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, ठीक है, बस ये आपकी हेल्प करेगा। तो लास्ट 7 डेज में जितने भी PYQs हैं उनको एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार दीजिए, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आएगी, हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो कोई नया टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। PYQs लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए, अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, मेमोरीज अपनी यहाँ पे बिल्ड कीजिए, रिकॉल करने की पावर को डेवलप कीजिए, जो कि आपकी हेल्प करेगा इस एग्जाम्स को क्लियर करने में, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का हमारा सेशन। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।